हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, आज हम इंडियन मैप के क्रम में किस स्टेट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कर्नाटका स्टेट को जाने थे, अभी हम केरला स्टेट को केरल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ केरल प्रदेश की विशेषताएं हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, केरल भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। केरल का ऑफिशियल एनिमल क्या है दोस्तों? इंडियन एलिफेंट। और ऑफिशियल वर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक ना। देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। NSO के रिपोर्ट के अनुसार 96.2% यहाँ का साक्षर प्रतिशत था, ठीक ना। केरल को दोस्तों मसालों का राज्य कहा जाता है। ये मसालों के राज्य के संदर्भ में केरल का प्राचीन इतिहास रहा है। जो विदेश के लोग थे वो भी केरल से मसाला खरीदते थे, ठीक ना। वास्को डी गामा जी भी यहाँ मसाला का ही व्यापार करने आए थे, ठीक ना। मसालों का शहर कोचीन को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है और मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। केरल में दोस्तों एक पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये केरला में स्थित है और ये नीलगिरी पहाड़ पे स्थित है, ठीक ना। इसका नियरेस्ट सिटी का नाम है मन्नाकड़, ठीक ना। तिरुवनंतपुरम के बारे में जानते हैं। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम दोस्तों त्रिवेंद्रम है। सबसे बड़ा नगर है केरल का और राजधानी भी तिरुवनंतपुरम ही है। दक्षिण कमान वायुसेना का मुख्यालय है। यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था का केंद्र भी तिरुवनंतपुरम रहा है। यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था में के केंद्र किस संदर्भ में है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यहाँ पे है। और महात्मा गांधी जी ने तिरुवनंतपुरम को एक संज्ञा भी दी थी। क्या संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी जी ने भारत का नित हरा नगर की संज्ञा केरला को दी थी, ठीक ना। ये UPSC का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। केरल का अगला जगह है दोस्तों कासरगोड दोस्तों नारियल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे जो साउथ के लोग हैं वो केला के पत्ते पे खाते हैं, ठीक ना। जैसे कि मीट वगैरह की जो ग्रेवी होती है, रस्सा होता है, उसको इस पत्ते पे रख देते हैं, केला के पत्ते पे, तो वो बिखरता नहीं है क्योंकि वहाँ की ग्रेवी काफ़ी मोटी होती है, ठीक ना। यहाँ नारियल पानी सस्ता मिलता है, अराउंड 10 रुपये के करीब में शायद मिल जाता है। बाकी आप लोग यदि केरल गए होंगे, जो केरल गया होगा और नारियल पानी वहाँ का पिया होगा, तो कमेंट करके बताइए कि नारियल पानी कितने पैसे में वहाँ मिलते हैं, ठीक ना। और कोझिकोड केरल का ही एक सिटी है। इसका पूर्व नाम कैलीकट था। यहीं पे वास्को डी गामा आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए, ठीक ना। भारत की खोज किए थे, ठीक ना। इसके पूर्व में वायनाड की पहाड़ियाँ हैं। वायनाड आपका एक ज़िला है केरला का। कोझिकोड में ही दोस्तों विमान दुर्घटना भी हुआ था 13 अगस्त 2020 के लगभग में, ठीक ना। यहाँ विमान दुर्घटना कैसे हुआ था कि आपको बताए थे कि पहाड़ पर एक एयरपोर्ट बनता है, ठीक ना। इसके इधर इधर खाई रहती है, तो जब विमान उतर रहा था तो ये इधर उतर गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक ना। केरल का अगला जगह है दोस्तों कोच्चि का अन्य नाम कोचीन है, ठीक ना। मसालों का शहर किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। सबसे बड़ा सिटी है, नगर निगम है कोच्चि। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी कोच्चि है। इसको कहते हैं द क्वीन ऑफ अरबिया सी, ठीक ना। अरब सागर की महारानी कोच्चि को कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि अरब सागर के तट पर ही ये शहर आपका शायद स्थित है, ठीक ना। फिर एर्नाकुलम आ जाता है केरल का जगह। एर्नाकुलम दोस्तों कोच्चि का जुड़वा शहर है, ठीक ना। कोच्चि का जुड़वा शहर है।
यानी कि आप कब कोची में जाएंगे और कब एर्नाकुलम में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना, सटा हुआ है। एर्नाकुलम में आपका वेम्बनाड झील पाया जाता है। केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील, भारत की भी सबसे लंबी झील है, ठीक ना। केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील, ठीक ना। इसकी लेंथ है 96.5 किमी, ठीक ना। आगे देखते हैं, वेम्बनाड झील से 3 जिले लगे हुए हैं। एक है आलप्पुड़ा, कोट्टयम और एर्नाकुलम। वल्लम कल्ली नेहरू ट्रॉफी खेल यहीं पे होता है। वल्लम कल्ली नेहरू ट्रॉफी खेल क्या है? एक नौका दौड़ होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि ये आपका नाव है, ठीक ना, इसमें कुछ लोग बैठ जाते हैं और सब नाव को चलाते हैं एक प्रतियोगिता की तरह, आपस में प्रतिस्पर्धा मुकाबला टाइप में सब नावों को चलाते हैं, ठीक ना। और बाकी आपको तो पता ही है कि सब चलाते हैं। और ये खेल जवाहरलाल नेहरू जी के याद में हर वर्ष यहाँ पे होता है। क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पर एक बार आए तो अपनी सुरक्षा की बिना परवाह किए इस खेल को खेलने के लिए वो नाव में जाके बैठ गए और बैठने के बाद वहाँ उन्होंने इस खेल को खेला और कुछ समय गुजारे और वहाँ के लोगों को एक चांदी की ट्रॉफी भी भेंट की। तो इसके बाद यहाँ के लोग इसका नाम रख दिए नेहरू ट्रॉफी खेल और उन्हीं के याद में ये खेल यहाँ हर वर्ष प्रतियोजित होता है, ठीक ना। सबरीमाला मंदिर केरल में पड़ता है। सबरी माता टेम्पल, ये भगवान अयप्पा के लिए जाना जाता है। कहते हैं भगवान अयप्पा विष्णु जी का रूप है। यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है या था, देख लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने के कारण इसको सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका दायर किया गया था, ठीक ना। ये मंडलम मकर विलक्कू यानी मकर संक्रांति 14 फरवरी में यहाँ पे एक त्यौहार लगता है इस मंदिर पे। ये मंदिर कहाँ पे पड़ता है जान लीजिए। ये मंदिर पतनमतिट्टा जिला में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलय पहाड़ पर स्थित है, ठीक ना। सबरीमलय पहाड़ पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। केरला में दोस्तों आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ पर जो हाथी हैं वो गहरे पानी में तैरते मिलेंगे आपको, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान कुछ नदी के ही क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है जिसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। ये कुमली नज़दीकी शहर के पास में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक में यदि कोई शहर है तो उस शहर का क्या नाम है? कुमली, ठीक ना। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत का सबसे अधिक काजू उत्पादक राज्य यदि पूछा जाए तो केरल है, जो कि 28.09% यहाँ पे काजू उत्पादन होता है, ठीक ना। पहले नंबर का राज्य है भारत में और दूसरे नंबर का राज्य 20.31% महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे काजू उत्पादक राज्य है, ठीक ना। इसके बाद क्या है? वायनाड दोस्तों केरल का एक जिला है और इसका मुख्यालय कलपट्टा में है, ठीक ना। 2019 में लोकसभा सांसद यहाँ से राहुल गांधी जी चुने गए थे, ठीक ना। राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि 2019 में राहुल गांधी जी अमेठी से भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो अमेठी में उनको हार मिली थी। तो वायनाड के लोगों ने उनकी इज्जत को बचा लिया था और वायनाड से वो जीते गए थे, यहाँ से वे सांसद चुने गए थे। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को मतलब भारत के जो खबर हैं उनसे अपडेट होना चाहिए कि अपने भारत में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग अपने राजनीति को नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि भारत में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। खैर, राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। तो हम आपको जानकारी के लिए चीज़ बता दिए जब वायनाड का जिक्र हुआ तो, कि वायनाड से 2019 में लोकसभा सांसद राहुल गांधी चुने गए हैं। अब देखिए, पीएम पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, तो यदि वो किसी जिला से सांसद चुने जाते हैं तो जिला तो भारत में मशहूर हो ही जाएगा, ठीक ना। तो वायनाड को आप कैसे याद रखिएगा
कि वो वायनाड एक ज़िला है और इसका मुख्यालय कलपट्टा है। 2019 में लोकसभा सांसद यहाँ से राहुल गांधी जी चुने गए थे, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यही सब केरला प्रदेश की कुछ जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको केरला प्रदेश के PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों जगह आप हमसे PDF मांग सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मैं PDF टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और यदि वहाँ पे मैं नहीं डाल पाता हूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे मांग ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज कोर्सेज पॉइंट का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर लिंक शेयर करके मैं अपडेट कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अगला वीडियो जो होगा तमिलनाडु स्टेट पे होगा। धीरे धीरे करके हम इंडियन मैप के सारे स्टेटों को कवर कर देंगे, और इसके बाद हमारी मैराथन क्लास शुरू होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।